एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं वो हमें देखना है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल मोटर? सबसे पहले हमें देखना है यूनिवर्सल मोटर क्या होती है। सो यूनिवर्सल मोटर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, एक ऐसा टाइप है इलेक्ट्रिक मोटर का जो कि ऑपरेट होता है, दैट कैन ऑपरेट ऑन ईदर एसी और डीसी पावर। वो एक तो एसी पावर पे यूज होती है, सॉरी ऑपरेट होती है, या फिर डीसी पावर पे ऑपरेट होती है। और वो क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करती है उसके स्टेटर के लिए। तो यूनिफॉर्म मोटर क्या सॉरी यूनिवर्सल मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करती है एज इट्स स्टेटर। किसके लिए? टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए ये यूनिवर्सल मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करती है एज इट्स स्टेटर्स। और वो जो है ऑपरेट होती है एक तो डीसी पे, सॉरी एसी पे या फिर डीसी पावर पे। सो इट इज अ कम्यूटेटेड सीरीज वाउंड मोटर। ये क्या है? कम्यूटेटेड सीरीज वाउंड मोटर। यूनिवर्सल मोटर को कम्यूटेटेड सीरीज वाउंड मोटर भी बोला जाता है। वेयर द स्टेटर्स फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द रोटर वाइंडिंग्स थ्रू अ कम्यूटेटर। तो स्टेटर के जो फील्ड कॉइल्स है, स्टेटर के जो फील्ड कॉइल्स है वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज विथ रोटर वाइंडिंग। किसके साथ? रोटर वाइंडिंग के साथ ये स्टेटर फील्ड कॉइल जो है सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो किसके थ्रू जो है कनेक्टेड होते हैं? वो होते हैं कम्यूटेटर के थ्रू जो है फिर स्टेटर के फील्ड कॉइल्स सीरीज में लगे हुए होते हैं विद द रोटर वाइंडिंग। सो इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज एसी सीरीज मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर को जो है एसी सीरीज मोटर को भी एसी सीरीज मोटर कह के भी जो है इसको रेफर किया जाता है। So the universal motor is very similar to DC series motor in construction. अब इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो इसका बहुत ही सिमिलर होता है टू दी डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर होता है, but is modified slightly to allow the motor to operate properly on AC power। यानी कि इसका अगर कंस्ट्रक्शन भी भले ही अगर डीसी सीरीज मोटर के बराबर है, लेकिन उसका एक मॉडिफाइड वर्जन होता है ये यूनिवर्सल मोटर। उसकी मॉडिफाइड वर्जन ये यूनिवर्सल मोटर होता है जो कि ऑपरेट होता है एसी पावर पे प्रॉपरली एसी पावर पे जो है वर्क कर सके, इस हिसाब से इसको मॉडिफाई किया जाता है। भले इसका कंस्ट्रक्शन डीसी सीरीज मोटर की तरह है, लेकिन वो अलाउ करता है एसी को टू ऑपरेट प्रॉपरली ऑन द एसी पावर। इट अलाउज द मोटर टू ऑपरेट प्रॉपरली ऑन एसी पावर। तो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर ये एसी पे भी काम करता है एज वेल ऑन एसी, बिकॉज द करंट इन बोथ द फील्ड्स ऑफ द कॉइल एंड द आर्मेचर will alternate synchronously with the supply। यानी कि ये सप्लाई के साथ जो है सिंक्रोनसली जो है, तो सिंक्रोनसली जो है अल्टरनेट करते हैं। कौन करते हैं ये अल्टरनेट कौन करते हैं? फील्ड कॉइल्स एंड आर्मेचर। ओके, तो वो अल्टरनेट करते हैं सिंक्रोनसली किसके साथ? सप्लाई के साथ। अब ये तो हो गया एक शॉर्ट सा डिस्कशन यूनिवर्सल मोटर के बारे में। तो यूनिवर्सल मोटर के बारे में तो देख लिया, इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखना है, क्योंकि जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो इस तरीके से कुछ सर्किटरी होती है हमारे यूनिवर्सल मोटर की। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस बताया गया है, रेजिस्टेंस, और ये है रिएक्टेंस, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है मोटर लगी हुई है, और यहाँ पे सप्लाई बताया गया है। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम देखेंगे डोमेस्टिक अप्लायंसेस में कैसे यूज होते हैं। तो अगर डोमेस्टिक अप्लायंसेस की बात करें, डोमेस्टिक
अप्लायंसेस। डोमेस्टिक अप्लायंसेस में किस तरीके से ये यूज होते हैं कि ऑपरेटिंग एट नॉर्मल पावर लाइन फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्सल मोटर्स आर ऑफन फाउंड इन अ रेंज लेस देन 1000 वैट्स। तो इसकी अगर रेंज की बात करें तो 1000 वैट से जो है कम ही इसकी रेंज जो है हमें मिलती है अगर नॉर्मल पावर लाइन फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करने की अगर बात करें तो। सो देयर हाई स्पीड मेक्स देम यूजफुल फॉर अप्लायंसेस सच एज ब्लेंडर्स। डोमेस्टिक अप्लायंसेस में तो इसकी हाई स्पीड की वजह से जो है इसको हम ब्लेंडर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, उसके बाद हेयर ड्रायर्स, तो इस तरीके के जो डिवाइसेस है, अप्लायंसेस है, उसमें हम यूज करते हैं इसको। तो जहाँ पे जो है हाई स्पीड की हमें जरूरत होती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसे अप्लायंसेस जैसे ब्लेंडर्स, वैक्यूम क्लीनर्स एंड हेयर ड्रायर्स वेयर हाई स्पीड एंड लाइट वेट आर डिजायरेबल। जहाँ पे हाई स्पीड तो हमें चाहिए लेकिन लाइट वेट जो है हमें चाहिए, यानी कि हैवी कोई मोटर या फिर कोई डिवाइस नहीं है, तो इस हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। सो दे आर आल्सो कॉमनली यूज्ड इन पोर्टेबल पावर टूल्स सच एज ड्रिल्स। यानी कि पावर टूल्स, जो पोर्टेबल पावर टूल्स होते हैं जो कि हम पोर्टेबल यानी कि वो कैरी करते हैं हम वो टूल्स, तो ऐसे पावर टूल्स में जो है यानी कि ड्रिल्स में या फिर सैंडर्स में या फिर सर्कुलर एंड जिगसॉज में, सर्कुलर या फिर जिग सॉज में जो है हम इसको यूज करते हैं, जहाँ पे जो मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छी तरीके से काम करे। अब इसके बाद जो है हम इसको रेल ट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। तो रेल ट्रैक्शन की अगर बात करें तो रेल ट्रैक्शन में हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो these are also formed on the basis of traditional railway traction motor in electric railways। तो ये इसी तरीके से बनाई जाती है किसके बेसिस पे, एक ट्रेडिशनल जो पुराना वाला रेलवे ट्रैक्शन मोटर था उस वो ट्रेडिशनल जो रेलवे ट्रैक्शन मोटर था उसके बेसिस पे जो है यूनिवर्सल मोटर को फॉर्म किया जाता है इन द इलेक्ट्रिक रेलवेज। सो इन दिस एप्लीकेशन the use of AC to power a motor originally designed to run on DC would lead to efficiency losses due to eddy current, heating of their magnetic components। तो इन एप्लीकेशंस में बेसिकली जो यूज होता है एसी का टू अ पावर मोटर, वो ओरिजिनली डिजाइन होता है किसके लिए, डीसी को रन कराने के लिए, डीसी को रन कराने के लिए, टू रन ऑन डीसी। तो इसकी वजह से जो है एफिशिएंसी वुड लीड टू एफिशिएंसी लॉसेस। इसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी में जो है लॉसेस आ जाते हैं, यानी कि एफिशिएंसी हमारी लो हो जाती है किसकी वजह से, ड्यू टू एडी करंट। सो ड्यू टू एडी करंट हीटिंग ऑफ द मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। तो पर्टिकुलरली जो मोटर होती है, फील्ड पोल पीसेस जो होती है मोटर के, द मोटर फील्ड पोल पीसेस दैट फॉर डीसी वुड हैव यूज सॉलिड अनलैमिनेटेड आयन। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड अनलैमिनेटेड आयन जो है यूज करना चाहिए। So although the heating effects are reduced by using laminated pole pieces, तो laminated pole pieces की मदद से जो है heating effects हम कम करा सकते हैं, और as used for the cores of the transformer and by the use of the laminations of high permeability electrical steel। तो जो हीटिंग इफेक्ट्स है वो हम कम करा सकते हैं बाय यूजिंग लैमिनेटेड पोल पीसेस जो कि यूज होते हैं एज यूज फॉर द कोर ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, एंड बाय द यूज ऑफ लैमिनेशन हाई परमेबिलिटी इलेक्ट्रिकल स्टील जो है हमें मिलता है वन सोल्यूशन अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी की एक सोल्यूशन अवेलेबल था वाज फॉर द मोटर्स टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम वेरी लो फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाईज with 25 and 16 to the power 2/3 hertz operation being common। तो ये एक सोल्यूशन बताया गया है जो कि हमारे 20th सेंचुरी में हमारी मोटर्स के लिए यूज होता था। अब उसके बाद ये जो है रेल ट्रैक्शन तो हमारा हो गया। रेल ट्रैक्शन के बाद अगर देखें तो स्टार्टर मोटर में भी ये यूज होता है। स्टार्टर मोटर में भी जो है यूनिवर्सल मोटर हम यूज करते हैं।
सो स्टार्टर्स ऑफ कंबशन इंजन आर यूजुअली यूनिवर्सल मोटर्स। अब स्टार्टर्स का जो कंबशन इंजन होता है उसमें हम यूनिवर्सल मोटर ही यूज करते हैं। सो विद द एडवांटेज ऑफ बीइंग स्मॉल एंड हैविंग हाई टॉर्क एट लो स्पीड। इसका एडवांटेज अगर देखें तो किसकी वजह से यूज होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल भी होती है और इसमें जो है हाई स्मॉल भी होती है एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी जो है हमें मिलता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। कहाँ पे? एट लो स्पीड, एट लो स्पीड। ओके, सो सम स्टार्टर्स हैव परमानेंट मैग्नेट्स। कुछ स्टार्टर्स में जो है परमानेंट मैग्नेट होते हैं और अदर हैव वन आउट ऑफ द 4 पोल्स। ओके, एंड वाउंड विद द शंट कॉइल रादर देन सीरीज वाउंड कॉइल्स। कुछ स्टार्टर्स में जो होते हैं, कुछ स्टार्टर्स में परमानेंट मैग्नेट्स यूज होते हैं और बाकी में जो है एक होते हैं आउट ऑफ द 4 पोल्स। तो जिसमें क्या होता है वो वाउंड किए जाते हैं विद शंट कॉइल, बजाय कि उसको सीरीज वाउंड कॉइल में जो है यूज करें। तो क्या क्या यूज होता है? शंट कॉइल में हम जो है यूज करते हैं रादर देन यूजिंग इन सीरीज वाउंड कॉइल्स। तो स्टार्टर मोटर में भी जो है हम यूजुअली अभी यूनिवर्सल मोटर ही जो है यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से कुछ एप्लीकेशंस है हमारे यूनिवर्सल मोटर की। तो अगर डोमेस्टिक अप्लायंसेस की बात करें तो हम उसको ब्लेंडर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, हेयर ड्रायर्स, यानी कि जहाँ पे हाई स्पीड की जरूरत है वहाँ पे, साथ ही साथ ड्रिल्स, सैंडर्स, सर्कुलर एंड जिगसॉज में वगैरह यूज करते हैं। एंड देन रेल ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, डीसी जो है एडी करंट को जो है रिड्यूस कराने, एडी करंट इफेक्ट को जो है रिड्यूस कराने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सॉलिड अनलैमिनेटेड आयरन जो है यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो स्टेटर मोटर है उसमें भी हम यूनिवर्सल मोटर का ही यूज करते हैं। तो किस एडवांटेज की वजह से? क्योंकि वो स्मॉल होती है और हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करती है एट द लो स्पीड। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशंस ऑफ द यूनिवर्सल मोटर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।